सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदय में पढ़ेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। सबसे पहले 54 नंबर का श्लोक पढ़ना है। डॉक्टर प्रदीप सर आप पढ़ना शुरू करेंगे? मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर प्रदीप सर या वीना मैडम कोई तो पढ़िए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है अभी। गुरु पूर्णिमा का प्रणाम सर आपको। थैंक यू। आपने बहुत विद्यादान दिया है हमें। हाँ, मैं श्लोक पढ़ती हूँ। हाँ। तीक्ष्ण मध्यावरत्वेन सा त्रिधा हन्तोपेक्षिता तीक्ष्ण मध्यावरत्वेन सात्विधा हन्तुपेक्षिता सप्ताहेन दशाहेन पक्षेण च परम क्रमात् सप्ताहेन दशाहेन पक्षेण च परम क्रमात्। तो इसका हिंदी पढ़ते हैं। हाँ। हाँ, ये पढ़िए। तीक्ष्ण, मध्यम और हीन भेद से लूता 3 प्रकार की है। उपेक्षा करने पर ये क्रमशः 7, 10 और 15 दिन में मार देती है। हाँ, तो तीक्ष्ण, मध्य और हीन भेद होता है। लूता मतलब मकड़ी के 3 प्रकार होता है। अगर हमने लूता ने काट दिया और उसकी उपेक्षा किया तो ये 7 दिन में, 10 दिन में या 15 दिन में उसका विष से वो मार देती है। इसलिए उनकी चिकित्सा करना बहुत जरूरी होता है। इसकी टीका पढ़िए। साच लूता तीक्ष्णादि भेदेन त्रिप्रकारा उपेक्षिता च सती यथा संख्य सप्ताहेन दशाहेन पक्षेण च हन्ति। हाँ, वो जो लूता है तीक्ष्णादि भेद से 3 प्रकार की होती है। उपेक्षिता मतलब उनकी उपेक्षा किया तो वह इस संख्या से एक सप्ताह में या 10 दिन में या 15 दिन में पेशेंट को मार देती है। चलिए सविता पेठे मैडम जी आप 55, 56, 57 नंबर का श्लोक पढ़िए। जी प्रणाम सर। गुरु हाँ। पूर्णिमा का हार्दिक नमन, शतशः नमन सभी वैद्यजनों को और आपको भी सर। जी पढ़ती हूँ। लूतादंशश्च सर्वोऽपि दद्रुमण्डल सन्निभ लूतादंशश्च सर्वोऽपि दद्रुमण्डलसन्निभः सन्निभः शीतो अरुण पीतश्चावो वा मृदुन्नतः शीतो असितो असितो रुग्ण पीतश्चावो वा मृदुः मध्ये कृष्णोऽथवा शाव पर्यन्ते जालकावृतः मध्ये कृष्णो अथवा श्यावः पर्यन्ते पर्यन्ते जालकावृतः जालकावृतः विसर्पवांशोफयुतस्तप्यते दनः बहुवेदना ज्वराशुपाकविक्लेद कोथावदरणान्वितः
ज्वराशुपाशुविक्लेद ओठा ओठापद्राण रणानि बन्ता क्लेदेन यस्पृशति अङ्गं तत्रापि कुरुते व्रणम् क्लेदेन यत् स्पर्श तस्यङ्ग तत्रापि कुरुते व्रणम्। इसका हम ये पढ़ते हैं हिंदी वाला। मकड़ी दंश के सामान्य लक्षण। जी। सब लूताओं का दंश दांत के चकत्ते के समान होता है। श्वेत, काला, लाल, पीला, श्याम वर्ण तथा किनारों पर जालक बहुत छेदों वाले मांस खंड से आवृत, फैलने वाला, शोफयुक्त, बहुत वेदना वाला, ज्वरयुक्त, शीघ्र पकने वाला, क्लेदयुक्त, सने एवं फटने वाला होता है। क्लेद से जिस अंग का स्पर्श करता है वहां भी व्रण कर देता है। हाँ, ये बोल रहे हैं कि ये जो असाध्य मकड़ी अगर काट देती है, असाध्य या मकड़ी दंश जब होता है तो क्या क्या लक्षण होते हैं। लूता जो रहती है तो उसमें दाद एक्जिमा के चकत्ते होते हैं ना, एक्जिमा जैसे होता है वैसे चकत्ते के समान होता है। सफेद रंग का, काला रंग का, लाल, पीला, श्याम वर्ण और किनारों पर जालक बहुत छेदों वाले मांसखंड से आवृत होने वाला, फैलने वाला होता है। फिर और क्या बता रहे हैं, शोफ युक्त होता है, बहुत वेदना वाला होता है, ज्वर युक्त होता है, शीघ्र पकने वाला होता है, क्लेद युक्त होता है, सड़ने और फटने वाला होता है, सड़ जाता है, फट जाता है। क्लेद से वहां में जो अंदर से पस निकल रहा है, वो क्लेद जो है जिस अंग का स्पर्श करेगा क्योंकि वो उससे इन्फेक्शन हो रहा है, वह वहां पर भी वो व्रण कर देता है, इतना वो डेंजरस होता है। चलिए इसकी टीका पढ़ दीजिए। बश्च सर्वश्च लूतादंशो दद्रुमण्डलाकार सीतादि वर्णो मृदु उन्नतो मध्ये कृष्णवर्ण शाववर्णो वा परितो जालकवृतो विसर्पादिमान् स्यात् तथा तप्येते अनेकरुज तथा ज्वरादियुत तथा च दशक्लेदेन यद्यद् अंग स्पृशेत तत्र तत्र च व्रण विदधाति। जी। ये बोल रहे हैं कि सर्वश्च लुतादंशो, सभी जो लुतादंश होता है उसमें दद्रु होता है, मतलब एक्जिमा मंडलाकार गोल गोल होता है, सीतादि वर्णो सफेद आदि रंग का होता है, मृदु उन्नतो मृदु रहेगा और थोड़ा उन्नत रहेगा, मध्य में कृष्ण वर्ण का होगा या श्याव वर्ण का होगा। कृष्ण और श्याव में थोड़ा डिफरेंस रहता है, कृष्ण एकदम काला और श्याव जो रहता है वो थोड़ा काला जैसा, ब्राउनिश ऐसा। और परितो जालक वृतो, साइड में पूरा जाल जैसा छेद छेद रहेगा, विसर्पादिमान स्यात् विसर्प जैसा रहेगा, जैसे हर्पिस होता है वैसे। तथा तप्यते अनेक रुजा, वो थोड़ा जलन होती है और बहुत तरह की वेदना होती है, अलग अलग तरह की। तथा ज्वरादि युक्त, ज्वर आदि जैसा होता है। तथा च दंश क्लेदेन, दंश क्लेदेन मतलब वो दंश के बाद जो क्लेद होता है, ये दंग स्पर्शित, कहीं पर भी अंग में स्पर्श होगा, कहीं पर भी लग गया, दूसरे जगह लग गया, तो तत्र तत्र च व्रणम विदधाति, वहां पे व्रण हो जाता है क्योंकि वो इन्फेक्शन वाला जो पस हो रहा है वो बहुत डेंजरस होता है। चलिए 58 नंबर का श्लोक है, आदरणीय राम सर जी आप पढ़ेंगे। जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम सर, पढ़िए प्लीज। स्वा स्वांस दंष्टा शक्र मूत्र शुक्ला लान कर्तव्य श्वासदंष्ट्राशक्रोमूत्र शुक्रलालानखार्तवैः अष्टाभिरुद्युमत्तेषा विषम वक्रा द्विशेषता अष्टाभिरुद्वं मद्दिशा विषं वक्राद्विशेषतः। वक्राद्विशेषतः। चलिए इसका हम ये पढ़ते हैं। नहीं, एक और श्लोक है 59, पढ़िए। लूता
59। 59। हाँ लूता लूता नर्मदा सुतूर्वद मूढ़े चाथस्य कोटिका। लूतानामेव पृशति ऊर्ध्वम् ऊर्ध्वं च अधश्कीटकाः। तद दूषितं च वस्त्रादि देहे पूक्तं विकारकृत। तदूषितं च वस्त्रादि देहे प्रोक्तं विकारकृत्। हिंदी पढ़िए। लूता मकड़ी, श्वास, दंष्टा, मल, मूत्र, शुक्र, लाल, नख और आर्तव, इन 8 वस्तुओं से चिप को छोड़ती है। इनमें भी मुख से विशेष रूप से विष उगलती है। मकड़ी प्रायः नाभि से ऊपर काटती है और कीड़े नाभि से ऊपर और नीचे दोनों स्थान पर काटते हैं। मकड़ी से दूषित वस्त्र आदि जिस अंग पर लगता है उस अंग पर वह विकार कर देता है। हाँ, तो लूता मकड़ी जो होती है वह अपने श्वास से, दृष्टा से मतलब काटने से, दांत से काटने से, या मल से, मूत्र से, शुक्र से, लाला और नख और आर्तव, अगर लेडीज वाली होगी, फीमेल होगी तो आर्तव से या नख से, इन 8 वस्तुओं से विष को छोड़ती है। उनमें भी मुख में विशेष रूप से विष उगलती है। मकड़ी प्रायः नाभि के ऊपर काटती है और कीड़े जो है वो नाभि के ऊपर नीचे दोनों स्थान पे काटते हैं। मकड़ी से दूषित वस्त्र जिस अंग पर लगता है, मतलब मकड़ी ने दूषित किया है, ऐसा वस्त्र पहन लिया, वह अंग पर वह विकार कर देता है। इतना डेंजरस उसका जहर होता है। चलिए 58 59 पढ़िए। श्वासादि भिरष्टा भिरेपा लूता विष मुद्दतमति वक्रेण विशेषेण। श्वास आदि से जो रहता है, जहां जहां वो श्वास दांत काटने से, दांत से काटने से, शक्र, मूत्र, शुक्र, लाला और नख, आर्तव, इनसे विष का प्रॉब्लम होता है। और ज्यादातर विष जो है वो मुंह से काट दिए तो वो ज्यादा होता है। वक्त्रेन विशेषण, मुंह से काटने से ज्यादा उसका प्रभाव रहता है। 59 का पढ़िए। नामे रुद्र। नामे नामे रुद्रवा लूता दशति ऊर्ध्ववस्ताश्च कीटा दंसति 10 तीति 10 सज्ज स्वज्जा सपि इति नलो तथा लूतया दूषित वस्त्रासनादि शरीरे लग्र विकार कृत। हाँ, जो लूता है वो नाभि के ऊपर काटती है, और कीट होते हैं, कीड़े होते हैं, जहरीले कीड़े नाभि के ऊपर नीचे दोनों जगह काटते हैं। और तया लूतया दूषित वस्त्रादि, दूषित जो कपड़ा होता है लूता का, उससे विष से लगा हुआ, वो शरीर में रहने से शरीर में अनेक विकार हो जाते हैं। चलिए 61 नंबर का श्लोक है। आदरणीय प्रदीप सर जी, आप पढ़ सकते हैं। जी सर, नमस्कार सर। प्रणाम सर। दिनार्ध लक्ष्यते नेव अंशो लूता विशोद्भव। पढ़िए। लक्ष्यते नैव लूता विशोद्भवः। सूची व्यदवदा भाति ततो असो प्रथमे हनि। प्रथमे हन्ति। अव्यक्तवर्ण पंच प्रचल किंचित कंडूरुजान्विता। अव्यक्तवर्णः। हाँ, इसका हिंदी पढ़ेंगे। जी। इसमें और भी है श्लोक 62 63 64। द्वितीय द्वितीय अभ्युन्नतो अंतेषु पीठिकेर्ये वा अचितः। अचिता। व्यक्तवर्णो नतो मध्ये कंडूमान ग्रंथि सन्निभ।
व्यक्तवर्णो यत्वर्णोऽनतो मध्ये कण्डुमान् ग्रन्थिसन्निभ सन्मान ग्रंथि सन्निप तृतीये सजरो रोमहर्ष क्रद क्रदक्त मंडल। तृतीय यस्वजरो रोमहर्ष रोमहर्षकृद्रथमण्डलः शराव रूपस्थो दाडयो रूमकूपेषु शास्त्र। स्वरूपस्थो दाढ्यो रोमकूपेषु सहस्रवः सहस्रव महान संतुस्पृथे श्वयस्थु स्ताप श्वास भ्रमपद। महाशतीर्थे श्वयतु तापश्वासभ्रमप्रदः ब्रह्मप्रद विकारान कुरुते तांसान् पंचमे विशकोपजान। विकारं कुरुते तांस्तान् पञ्चमे विशकोपजान् जान षष्ठे व्याप्नोति मर्माणि सप्तमे हन्ति जीवितम्। षष्ठे व्याप्नोति मर्माणि सप्तमे हन्ति जीवितम् हन्ति जीवितम् इहि तीक्ष्ण विषम मध्यम हीनम च विभजेत। इति तीक्ष्णं इति तीक्ष्णं विषं मध्यं हीनं च विभेदतः एकविंशति रात्रेण विषम शाम्यति सर्वथा। एकविंशतिरात्रेण विषं शाम्यति सर्वथा सर्वथा चलिए ये पढ़िए। लूता हिंदी हाँ ये हिंदी पढ़नी है ना सर पहले। अच्छा सॉरी। हाँ ये पढ़िए। लूता विष से उत्पन्न। लूता विष से उत्पन्न दंश आधे दिन तक दिखाई नहीं देता। इसके बाद पहले दिन सुई चुभने की भांति मालूम देता है। यह अस्पष्ट वर्ण अतिशय फैलने वाला कुछ कंडू और वेदना से युक्त होता है। दूसरे दिन ऊपर को उठा और किनारों पर पीठिकाओं से भरा होता है। इसका रंग स्पष्ट बीच से दबा कंडुयुक्त और गांठ के समान होता है। तीसरे दिन जरयुक्त रोमांच करने वाला लाल चकत्ते वाला शराब के समान बीच में दबा तोद की अधिकता वाला और रोमकूपों में श्राव से युक्त होता है। चौथे दिन अतिशय शोथ होता है। रोगी को ताप श्वास और भ्रम होता है। पांचवें दिन पूर्वोक्त विषजन्य विकारों को उत्पन्न करता है। छठे दिन मर्मों में व्याप्त जाता है। सातवें दिन जीवन को नष्ट कर देता है। हाँ ये पढ़िए। वे तीक्ष्ण ये तीक्ष्ण विष के लक्षण है। इसी से मध्य और हीन लूता के विषयों की कल्पना कर लेनी चाहिए। 21 दिन के उपरांत विष संपूर्ण रूप में शांत हो जाता है। हाँ तो ये कितना बढ़िया बता रहे हैं कि लूता विष से उत्पन्न दंश आधे दिन तक दिखाई नहीं देता है। मतलब मकड़ी ने काटा ना तो हाफ डे तक कुछ दिखाई नहीं देगा। उसके बाद पहला दिन सुई चुभने की भांति मालूम देता है। वो अस्पष्ट वर्ण वाला होता है और अतिशय फैलने वाला होता है। कुछ कंडू और वेदना से युक्त होता है। दूसरे दिन ऊपर को उठा हुआ किनारों पर पिटकाओं से भरा होता है। इसका रंग स्पष्ट बीच से दवा कंडयुक्त और गांठ के समान होता है। तीसरे दिन ज्वरयुक्त होगा, रोमांच करने वाला होगा, लाल चकत्ते वाला होगा, शराब के समान बीच में दवा तोत की अधिकता वाला और रोम कुंभों से स्त्राव से युक्त होता है। चौथे दिन अतिशय शोथ होता है। रोगी को ताप श्वास और भ्रम होता है। पांचवें दिन पूर्वोक्त विषजन्य विकारों को उत्पन्न करता है। छठवें दिन मर्मों में व्याप्त हो जाता है। सातवें दिन जीवन को नष्ट कर देता है। सातवें दिन मार देगा। ये तीक्ष्ण विष के लक्षण है। इसी से मध्यहीन लूता के विषयों की कल्पना कर लेनी चाहिए। 21 दिन के उपरांत विष संपूर्ण रूप से शांत भी हो जाता है, ऐसा बता रहे हैं। तो 65 तक पढ़ना है। 60 से शुरू करिए सर। जी। लता बीजो लूता बीजो दशो दिनाद न लक्ष्यते एव तत् अनंतर असो दश प्रथमे दिने सूचिबद्ध तुल्य आभाति अव्यक्त वर्ण प्रकर्षेण चलो मना कंडु रुग्यतुश्च। हाँ लूता विष जो रहता है दंशो उससे काटने से दिनार्ध हाफ दिन तक
कुछ न लक्ष्यते एव, कुछ ध्यान में नहीं आता है। ततोअनंतर असो दशा प्रथमे दिने, अब इस तरह से 10 दिन का बता रहे हैं कि पहले दिन में सूचि वेद तुल्य आभाती, सूचि मतलब सुई चुभ हो रहे, ऐसा दर्द होने लगता है। अव्यक्त वर्ण प्रकर्षण चलो मना कंडू रोग युक्त, मतलब अव्यक्त वर्ण का होगा और वो फैलने वाला होगा, और कंडू खुजली वाला होगा, और रुग युक्त होगा, ऐसा होगा। 62 पढ़िए। द्वितीय अहन्य भयान्नुतो अन्तेषु पिटीकेरिव वा अचितो व्यक्तवर्णो मध्ये नत सकंडु ग्रंथिर निभः। हाँ, द्वितीय दिन में क्या होगा कि थोड़ा सा उठा हुआ रहेगा, और अंदर थोड़ा अंत में भी ये उन्नत रहेगा। पिटिका रहे अंत में या बीच में पिटिका वाला होगा, और वो भी व्यक्त वर्ण वाला होगा, और मध्य में व्यक्त वर्ण वाला होगा, कंडू होगा, ग्रंथि निभ होगा। इसके बाद वाला पढ़ते हैं। तृतीय हानि। तृतीयानि ज्वरान्वितो रोमाञ्चकृत भक्त मंडल शरावाकारो अधिक व्यथो रूमकूपेषु श्रावान्। तीसरे दिन में क्या होगा, ज्वर वाला होगा, रोमांच होगा, रक्त मंडल होंगे, रक्त मतलब रैशेस आएंगे, शराब शराब जैसा होगा, अधिक व्यथा वाला होगा, रोमकूप में स्त्राव युक्त होगा। फिर पढ़िए चतुर्थे वासरे। चतुर्थे वासरे महाशोक ताप तापाधिकृत। चतुर्थे दिन जो रहेगा वो बहुत ज्यादा सूजन आएगी, ताप फीवर वगैरह रहेगा। पांचवा दिन। पंचमे दिन तास्तान पूर्वोक्तान विषकोपजान विकारान विद्यते। हाँ, पांचवें दिन में विष के कोप के सारे विकार उसमें दिखाई देने लगेंगे। फिर पढ़िए षष्ठे दिन। षष्ठे दिन मर्मान्य श्रुते। छठवें दिन मर्म में उसका प्रभाव रहेगा। सप्तमे दिवसे जीवित हंति। सातवें दिन तो जीवित को वो मार देता है। इति एव रूप तीक्ष्ण विषम मध्यहीन वा अतो निरूप्य लक्षयेत। इस तरह से तीक्ष्ण विष का लक्षण बता दिया, तो मध्य और हीन विष का भी इसी से थोड़ा कम रहेगा, उसका हमें ध्यान में रखना चाहिए। फिर पढ़िए सर्वथा। सर्वथा एक विशंति रात्रेण विष श्रम याति। हाँ, सभी जो विष रहते हैं, ये लूता विष, ये 21 डेज के बाद बॉडी की इम्यूनिटी अगर अच्छी है तो वो अपने आप नष्ट हो जाता है, उसका बॉडी में एंटीबॉडीज तैयार हो जाते हैं, तो वो नष्ट हो जाता है, कोई फिर प्रभाव नहीं देता। चलिए 66 नंबर का जो श्लोक है, आदरणीय हरिहर सर आप पढ़ेंगे प्लीज। जी सर। और सर मैंने हरीश बत्रा सर का नंबर दिया है ग्रुप में, उनके फ्रेंड थे ना श्रीकांत त्रिवेदी सर, आपको त्रिवेदी सर से बात करना है ना, तो हरीश बत्रा सर को कॉल करिए, वो उनको लेके आएंगे, उनके क्लासमेट है त्रिवेदी सर। जी सर, सॉरी मैं भूल गया था। रात में बात हुई थी ना, तो अरविंद सक्सेना अपने साथ नहीं बात करता था, उनका नंबर बोल। अच्छा, उनका नंबर चाहिए। अच्छा हाँ। ठीक है, मैं उनका भी नंबर डाल देता हूँ। चलिए आप पढ़िए 66 अथाशु। जी सर। अथासु लुता द्रष्टस्य शस्त्रेणादशमुक्षते मुखरेत। अथासु अथासु लुता शस्त्रेणादशमुद्धरेत्। उद्रेत। दहे च जाम्बोष्ठाधने तु पित्तोदर दहेत। दहे पित्तोत्तर दहेत। ये पढ़िए 66 का मकड़ी से काटे। मकड़ी से काटे पुरुष में दंश को सबसे शस्त्र से निकाल दे। दाम्य शौष्ठ आदि शस्त्रों से इसे जला दे, परंतु पित्त प्रधान दंश को न जलाए। हाँ, मकड़ी ने काटा है ना, तो जो जहां पे काटा है
वो शस्त्र से काट के निकाल देना चाहिए वो जगह को। और जाम्बवष्ट जो रहता है, जामुन का औष्ट, लकड़ी वगैरह, उनसे गर्म करके उसकी अग्निकर्म कर देना है। और लेकिन पित्त प्रधान दंश को नहीं अग्निकर्म करना है, नहीं तो पित्त का प्रकोप होकर धातु पाक होगा, फिर और सड़ेगा। हाँ, ये पढ़िए, अथेति मंगले। अथेति मंगले कृतमंगलस्य लुतादृष्टस्य आ समन्नात् समन्तात् दशक्षिप्र शस्त्रेणोदरेत् जाम्बवष्टो दीभिच दहेत् पिताधिक वर्धयित्वा। हाँ, अथेति, अथ इति मंगले, मंगलाचारण कर लेना है, मतलब स्वस्ति वाचन वगैरह कर लेना है। फिर कृत मंगलस्य, मंगलाचारण करने के बाद जो लूता दष्ट है वहां पे समन्तात आसमन्तात दश क्षिप्र शस्त्रेणोद्धरित, मतलब वहां पे एक क्षिप्र तक दंश में, जहां पे क्षिप्र मतलब तुरंत ही, जहां काटा हुआ है वहां पे शस्त्र से उद्धरित, शस्त्र से काट के निकाल देना है वो जब, जाम्बवोष्ट आदि से जला देना है। पित्ताधिक वर्जित, तो आप पित्त का अगर प्रकोप है तो वो छोड़ के बाकी जगह अग्निकर्म कर देना चाहिए। चलिए, आदरणीय हरिहर सर, आप भगवान का प्रेयर कर दीजिए प्लीज। जी सर। जी सर। वक्रतुंडम महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्दं प्रभाते करदर्शनम् समुद्रे वस्ने देवी पर्वतस्तनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादपर्शमत्वमे आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमस्तुते। सर्व बहुत को अच्छा। नमस्कार। अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे और रात को 9 बजे मिलेंगे। आज 7 बजे कौन सा लेक्चर होगा, वो अरविंद सर से सर एक बार बात करिएगा, उनकी कोई तो रिलेटिव आने वाली है ना, जो पेडियाट्रिक्स में वो कर रही है, पीजीआई चंडीगढ़ की। तो वो 7 बजे अगर आएंगी तो उनका लेक्चर रख देंगे, नहीं तो मैं कुछ टॉपिक रख दूंगा, वो पढ़ के आप लोग आइएगा। शाम को जी सात सर, बजे उनका होगा। नंबर भेज दो। दे दिया मैंने ग्रुप में, अच्छा। अरविंद सक्सेना सर का। हाँ। बहुत ही इंटेलिजेंट है वो सर, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो। मजा आते है सर। हाँ हाँ जी। और शाम का अब संभाषा भी अच्छे थे ना सर, बहुत मजा आती। हाँ, अभी अच्छा अच्छा हो रहा है, कोशिश कर, वीना मैडम भी कितना अच्छा बताती हैं। हम्म। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। अब हम लोग शाम को मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग। प्रणाम सर।